गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। पीएस मंत्रा टेस्ट सीरीज का हम 15 नंबर टेस्ट कर रहे थे, जिसमें हमने 51 क्वेश्चन कवर किए थे कल पार्ट 1 में। आज हम उसके आगे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से। पहला क्वेश्चन है, नदियों हैं उनके मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, कह रहा दजला फरात का जो मैदान है वो ईरान में है, इरावदी का मैदान म्यांमार में है, मीनाम का मैदान थाईलैंड में है, हांगो का मैदान चीन में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन होना चाहिए इसमें ये पहला जो है आपका सुमेलित नहीं है। दजला फरात का मैदान ईरान में नहीं है, कहाँ पे है? इराक में है। कहाँ पे है? इराक में। इरावदी का मैदान म्यांमार में है, मीनाम का मैदान थाईलैंड में है और हांगो का मैदान चीन में है। सॉरी, तो पहला आपका ऑप्शन जो है वही सुमेलित नहीं है। क्यों? दजला फरात का मैदान इराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारबेला बांध परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो तारबेला बांध परियोजना जो है वो पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक, यह सिंधु नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर स्थित है। ये मुख्य सिंचाई परियोजना है पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण दिखाना है। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ। ठीक, तो अगर उत्तर से दक्षिण इनको लगाया जाए तो सबसे पहले पटकाई बूम आएंगे। ठीक, उसके बाद नागा श्रेणियाँ आती हैं, उसके बाद चीन आते हैं, उसके बाद अराकान योमा। तो 1 2 3 4 लाइन से उत्तर से दक्षिण लगी हुई हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा निर्धारित करता है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा कौन सा सागर जो है निर्धारित करता है। तो जो बी है बाल्टिक सागर, सॉरी बी नहीं है, अरल सागर जो है इसका, अरल सागर जो है, बाल्टिक सागर तो हाँ है, अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील जर्मनी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया की मिलन स्थल है। ठीक, तो ये कॉन्स्टेंस झील जो है ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया का जो है मिलन स्थल है। ठीक, इसमें जर्मनी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया का मिलन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाता है। फ्रांस और इटली के मध्य कौन सा पर्वत जो है सीमा बनाता है। तो फ्रांस और इटली के मध्य बनाता है आपका सीमा आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत जो है ये फ्रांस और इटली के बीच सीमा बनाता है। 3 ऑप्शन दिए हैं, एक बार मैं उनके बारे में बता देता हूँ। वासजेस जो पर्वत है ये किसके बीच बनाता है। तो ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। ठीक, यूराल पिरेनीज पर्वत है, पिरेनीज पर्वत जो है स्पेन और फ्रांस के बीच बनाता है। और जूरा पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में। ठीक, और फ्रांस और इटली का आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश लाल सागर से संलग्न नहीं है। लाल सागर से कौन सा देश संलग्न नहीं है। ठीक, तो आपका सूडान भी है, मिस्र भी है, इरिट्रिया भी है, लीबिया नहीं है। कौन सा नहीं है? लीबिया इसमें नहीं है। डी ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास पठार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो वो टीन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका की झीलों के क्षेत्रफल अनुसार अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे ज्यादा फिर कम में बताना है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है झील का। ठीक, वो बताना है। तो सबसे ज्यादा है आपका ऑप्शन सी सही है, विक्टोरिया, तंगानिका, फिर उससे कम न्यासा, फिर उसके कम चाड। क्यों? इसका है 69,500 वर्ग किलोमीटर लगभग में, तंगानिका का 32,000, न्यासा का 22,000 और चाड झील का जो है वो लगभग 17,000 है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोडियम कार्बोनाइड औषधि के रूप में बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में। ऑक्जेलिक अम्ल जो है कह रहा है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। और सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहा है संचायक बैक्टीरिया के निर्माण में। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक, तो सी आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? जो ऑक्जेलिक अम्ल है इसका उपयोग जो होता है वो फोटोग्राफी, कपड़ों की छपाई, रंगाई, चमड़े के विरंजन आदि में किया जाता है। ठीक, खाद्य पदार्थों के जो संरक्षण के लिए इसमें कौन सा यूज किया जाता है अम्ल? तो इसमें बेंजोइक अम्ल यूज होता है। कौन सा? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन है। तो निकल जो है वो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि बता रहा है। प्लेटिनम चूर्ण वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। और लौह चूर्ण जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। तो इसमें बता दूं कि ये सारे के सारे गलत, कोई भी सुमेलित नहीं है। अब सही क्या है फिर? जो निकिल विधि है ये वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में काम आता है। इधर का उधर कर दिया है। अब प्लेटिनम चूर्ण जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में काम आता है। लौह चूर्ण जो है वो किसके काम आएगा? तो वो आएगा आपका अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि है। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अल्कोहल का जहरीली शराब के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जहरीली शराब के रूप में किया जाता है मिथाइल अल्कोहल का। किसका? मिथाइल अल्कोहल का। इसका जो प्रमुख रूप है पेंट इंडस्ट्री बोलते में होता है। ठीक है, जो पेंट इंडस्ट्री होती है उसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग युद्ध काल में रासायनिक हथियार बनाने के रूप में नहीं किया जाता है? तो मार्स गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार में नहीं किया जाता है। क्लोरोपिक्रिन का किया जाता है, ल्यूसाइड का किया जाता है और मस्टर्ड गैस का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, कह रहा है परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। दूसरा कह रहा है अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है? सही नहीं है। क्यों सही नहीं है एक बार बता दूं। परमाणु जो होता है वो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ क्या है? नहीं लेता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेता है क्योंकि उस पदार्थ के सभी गुण इसमें विद्यमान रहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में इसलिए ये भाग लेता है। सेकंड क्यों गलत है? सेकंड इसलिए गलत है कि अणु जो है वो किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण है, यहाँ तक कि सही है, लेकिन जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये भाग नहीं लेता है। क्या होगा? भाग नहीं लेता है। ठीक, इसलिए दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता पाई जाती है? तो किस तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता पाई जाती है? मैग्नीशियम में। किसमें? मैग्नीशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थाई कठोरता के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है जल की अस्थाई कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट लवण घुले होने के कारण होती है। दूसरा कह रहा है आपका जल की अस्थाई कठोरता जो होती है वो दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट है। तीसरा कह रहा है जल की अस्थाई कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से भी दूर की जाती है। और लास्ट कह रहा है जल की अस्थाई कठोरता उसे उबाल कर आसन करने से भी दूर हो जाती है। तो बताता चलूँ ये तीनों सही हैं। पहला ऑप्शन जो आपका है वो गलत है। पहला ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? जल की जो अस्थाई कठोरता होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के बायोकार्बोनाइट लवण घुले होने के कारण होती है।
जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फर लवण गुणों सल्फर जो है उसके लवण गुणों के होने के कारण होती है, इसके कारण नहीं होती। कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता, ये जो दिया हुआ है इतना, ये अस्थायी कठोरता के लिए है। इसके लिए अस्थायी कठोरता के लिए अन्य शब्द हैं, लेकिन अगर अस्थायी कठोरता की बात करेंगे तो उसमें क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले अन्य होने के कारण होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कोशिका द्रव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक, कह रहा है कोशिका वृत्ति जो है, केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में अंतर्प्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक, तो कौन सा सत्य है पूछा है, तो ये तीनों के तीनों सत्य हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा रोग जीवाणु जनित है, तो निमोनिया इसमें क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है। अगर और ऑप्शन देखें तो जॉन्डिस जो है ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक, और हीमोफीलिया ये एक लिंग संलग्न रोग है। और कुशिंग रोग जो है ये हार्मोन के अतिश्रवण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र मनुष्य की शारीरिक क्रिया विधि के किस भाग से संबंधित है, तो क्रेब्स जो चक्र है वो मनुष्य के श्वसन तंत्र से संबंधित है, जो मानव श्वसन की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। एक ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा है क्रेब्स। ठीक, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये करता है आपका पास वेरोलाई जो भाग है वो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का कार्य है, कौन सा रुधिर का कार्य है, शरीर का तापमान नियंत्रण, दूसरा कह रहा है भोजन सामग्री अतः स्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थों गैसों का आदि का परिवहन। ऑप्शन आपका है 1 2 1 2 3, तो ऑप्शन आपका इसमें सही होगा बी 2। एक बार देख लेते हैं रुधिर का कार्य। तो जो रुधिर का कार्य है वो शरीर का तापमान नियंत्रण, भोजन सामग्री अंतःस्रावी उत्सर्जित पदार्थों गैसों आदि का परिवहन करना है तथा जीवाणु और अन्य हानिकारक जो पदार्थों हैं उनको नष्ट करना है। ये सब रुधिर के प्रमुख कार्य हैं। तापमान नियंत्रण इसका प्रमुख कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ मानव शरीर के हानिकारक नहीं है। ठीक, तो कौन सा प्रोटोजोआ मानव शरीर के हानिकारक नहीं है, एंट अमीबा कोलाई, ये जो है मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं ये जान लो। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये पेचिस रोग से रिलेटेड है। एंट अमीबा जिनजिवालिसिस जो है ये पायरिया से है। और लीशमैनिया डोनोविनी ये कालाजार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन के बीच होता है। शरीर के कुल भार में जल का प्रतिशत 55%। पोलियो ड्रॉप की खोज जॉन साल्क ने की। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो 2 और 3 आपका सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सही है, शरीर की कुल भार में जल का जो प्रतिशत होता है वो 55% नहीं, कितना होता है 65% होता है। कितना होता है 65% होता है। और पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, पोलियो ड्रॉप नहीं, पोलियो टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। पोलियो टीके की खोज जो है वो जॉन साल्क ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशयी रस में उपस्थित किस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है? माल्टेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन ट्रिप्सिन के द्वारा आपका प्रोटीन का पाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयोग होने वाला उदासीन जो न्यूट्रल वायर है वो सामान्यतः किस रंग का होता है? तो न्यूट्रल वायर जो होता है वो सामान्यतः काले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी विद्युत चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के जल का नीले रंग का दिखाई देना प्रकाश के किस गुण का उदाहरण है? ऑप्शन है आपका प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। तो किस गुण का उदाहरण है ये? आपका प्रकीर्णन का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ईएनटी डॉक्टर द्वारा, रिवर व्यू मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में। किसमें किया जाता है? रिवर व्यू मिरर में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न व्यक्तियों की आवाज़ों में अंतर को अन्य व्यक्ति ध्वनि के किस गुण के कारण पहचान पाते हैं? तो ये आपका है ध्वनि की गुणता जो होती है, क्वालिटी होती है, उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। एक तरफ राज्यपाल हैं, एक तरफ राज्य हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल इसमें कौन हैं? बीडी मिश्रा हैं। पश्चिम बंगाल के जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। और छत्तीसगढ़ के जो हैं अनुसुईया उइके हैं। कर्नाटक के हैं वजुभाई वाला। तो ऑप्शन होगा आपका 1 3 4 2। 1 3 4 2 सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न असम विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने? तो मुख्यमंत्री आपके बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। मानस क्या है? मानस आपका एक एप्लीकेशन है जिसका फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मली ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक, ये क्या है? ये सभी आयु वर्गों की देखभाल के लिए लॉन्च किया गया है जिसमें इसमें मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 में संपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहला कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन विजित हुए हैं जिनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। दूसरा कह रहा है भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में पहली बार महिला उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगी। दूसरा कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विनर टेक ऑल नियम वहाँ के सभी राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तीसरा लास्ट कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का चुनाव जो है वो सीधे जनता द्वारा ना होकर इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है? तो सी जो है आपका ऑप्शन ये असत्य है। क्यों? क्योंकि इस नियम के तहत किसी राज्य को इलेक्टोरल कॉलेज की सीटों में यदि कोई दल जो है 50% से अधिक सीटें जीतता है तो उस राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज की सभी सीटें उसी दल को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक, ये नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य जिनका मई 2021 में निधन हो गया वो कौन है? तो वो है आपके टीएम कालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा हाल ही में कोविड-19 से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए सहायक किस दवा का विकास किया गया है? तो किया गया है बी ऑप्शन आपका है 2DG। ठीक, 2DG को कोविड-19 दवा रूप में डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, ये क्या है? ठीक, तो ये है एक सीबीएसई बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है जो इस ऐप के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट जो हैं ऑनलाइन परामर्श इसमें सेवा शुरू की गई है किससे 9 से 12 तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
SHWS और एरोग योजनाएं जो हैं हाल ही में प्रारंभ की गई, ये किसके द्वारा की गई हैं? तो ये की गई हैं सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। ये दो जो हैं ये ऋण योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का वह कौन सा रेलवे जोन है जो पूर्णतः विद्युतीकरण रेलवे जोन बना है? तो कौन सा है? पश्चिमी मध्य जो रेलवे है ये जो है भारत का पूर्णतः विद्युतीकरण जोन रेलवे बन गया है। ये कहाँ पे है? ये जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में कजाकिस्तान अल्माटी में संबल एशिया ई कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से किन महिलाओं ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, तो किन महिलाओं ने जीते हैं? विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने। 1 और 3, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला नाविक ने ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है? ओलंपिक गेम्स के लिए तो नेत्रा कुमानन जो हैं वो पहली भारतीय महिला थी जो ओलंपिक्स गेम्स के लिए क्वालिफाई की थी, पहली भारतीय महिला नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे यूनेस्को के विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपके मारिया रेसा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये किसको किया गया? ये किया गया श्यामला गणेश जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वतः टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने की औपचारिक घोषणा की? तो वो किया था आपके उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनिस कोट्स चर्चित रही, वो किस कंपनी की CEO हैं? तो वो हैं आपकी Bet365 की। किसकी? Bet365 की CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी में संपन्न भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष के लिए महोत्सव का फोकस राष्ट्र कौन सा था? तो वो फोकस राष्ट्र था बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2021 को संपन्न प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ है उसकी वर्ष की थीम क्या थी? उसमें थीम क्या रखा गया था? तो थीम रखा गया था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना की घोषणा की गई, इस परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता जो करेंगे आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विजिल 2021 क्या है? सी विजिल 2021 भारतीय नौसेना का एक रक्षा अभ्यास है। ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक के 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को 53वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। कितने देशों में? 167 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा प्रक्षेपित मार्स रोवर परसिविरेंस मंगल की सतह पर उतरा है? तो किसके द्वारा ये भेजा गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ये भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद, चंडीगढ़, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में ये बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में ज्योतिष चक्र के आधार पर 2021 का जो वर्ष है किस जानवर के नाम पर मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है धात्विक बैल के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के 2021-22 के बजट के संबंध के कथनों पर विचार करना है आपको। वर्ष 2021-22 के लिए जो प्रदेश का बजट तैयार हुआ उसमें विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने पेश किया। दूसरा कह रहा है बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया। तीसरा कह रहा है यह अब तक का सबसे बड़ा बजट था। तो कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3 इसमें सही है। क्यों? क्योंकि इसको जो बजट है ये मुख्यमंत्री द्वारा नहीं बल्कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया अहमदाबाद में। क्या नाम है इसका? मोटेरा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो जनगणना 2011 का नारा था, हमारी जनगणना देश का भविष्य। भारत की जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि कौन से दशक में देखी गई है? तो ये देखी गई है आपकी 61 से 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001-11 के दशक में देश में सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखी गई है? ऑप्शन है मेघालय, दमन दीव, पुडुचेरी और ऑप्शन लास्ट है आपका दादरा नगर हवेली। तो दादरा नगर हवेली में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपका सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा ये परियोजना से संबंधित निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में उत्तर प्रदेश में की गई। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, इस परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश में उड़ीसा तक किया जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो है प्लेटफॉर्म आधारित बैंक में से सर्वाधिक लाभ कमाने वाला बैंक कौन सा है? तो वो है आपका पेटीएम बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य असम है। दूसरा कह रहा है, जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट हैं। तीसरा कह रहा है, जीएसटी में कुल 4 दरें हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा पहला और दूसरा सही है। 4 दरें नहीं हैं इसमें, कितनी दरें हैं? 5 दरें हैं। पहला है 0%, फिर 5%, 12%, फिर 18% और पाँचवा है आपका 28%। 5 दरें इसमें निर्धारित की गई हैं, 4 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है किस नीति का अंग है? तो ये है आपके साख नीति का। कौन सी नीति का? साख नीति का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास हैं। कौन है? बीएस मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो शुरू किया गया था वो 2005 से 2006 के बीच में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा योगदानकर्ता दाता है? तो विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्तियां हैं ये विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा योगदान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? किसके लिए प्रारंभ की गई? ऑप्शन है, गरीब लोगों की अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आपका, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए। तीसरा है, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। लास्ट है, उपात्रिक जो समुदाय हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो किसके लिए की गई है? देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कोरोना के दौरान भारत की जो दृढ़ जीडीपी थी वो अनुपात कितना फीसदी हो गया? तो वो हो गया आपका 90%। 74% था, उससे बढ़ के आपका 90% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 6 स्थल को शामिल किया गया। इनमें से उन 6 स्थलों में शामिल कौन से हैं? ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, दूसरा कह रहा है कि अक्षरधाम मंदिर, वाराणसी का गंगा घाट और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो इसमें वाराणसी का गंगा घाट शामिल हैं, ये तीनों नहीं हैं। और कौन कौन से हैं? तो सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व है, कांचीपुरम मंदिर है, महाराष्ट्र
सैन्य वास्तुकला है, और हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट है, और भेड़ा घाट जो लामेटा घाट स्थलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सूची दी हुई है, इसमें मिलान करना है। तो 10वां अवतार मंदिर कहाँ पे है? 10वां अवतार मंदिर आपका झांसी में है। कहाँ पे? झांसी में है। बाबा सोमनाथ मंदिर ये आपका देवरिया में है, और श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है फर्रुखाबाद में है, और बराह भगवान का मंदिर एटा में है। तो आपका ऑप्शन होगा 4 3 2 1, 4 3 बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, जो प्रभास गिरी स्थल का है वो किस धर्म से है? तो वो है आपके जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो कौन सा कथन आपका सही है पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो आपका कथन तीनों के तीनों आपके कथन क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? कौन सा गलत युग्म है पूछ रहा है। तो कानपुर चमड़ा के लिए, मेरठ चीनी के लिए, और सहारन कागज के लिए, वाराणसी सीमेंट के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। क्यों? वाराणसी लकड़ी के खिलौने के लिए, सीमेंट के लिए नहीं, लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट के लिए कौन सा? सीमेंट के लिए चुर्क जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कहाँ है? तो प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार, तो लाख बहोसी जो पक्षी विहार है ये सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, जो कन्नौज में स्थित है। कहाँ पे? कन्नौज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? तो पारीछा बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बखीरा झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बखीरा झील जो है वो आपके संत कबीर नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा का उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तांबा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कजली महोत्सव कानपुर, देवीपाटन मेला बलरामपुर, हरदास जयंती वृंदावन, और त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। तो पहला ही ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। कजली महोत्सव कानपुर में नहीं बल्कि महोबा में होता है। कहाँ पे? महोबा में। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, आगे मैथ के क्वेश्चन हैं और रीजनिंग है, तो आप लोग को PDF मिल जाएंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।